आप देख रहे हैं छोटी सी आशा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की प्यारी सी पेशकश छोटी सी आशा में। आइए चलते हैं कहानी की ओर। प्यार एक खूबसूरत भावना है जिसकी कोई परिभाषा नहीं, या यूं कहो कि प्यार को परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी अनूठी भावना है जिसे सब कोई अलग अलग तरीकों से अनुभव करता है। कब कौन प्यार में कैसे बन जाए उसे खुद ही पता नहीं लगता। हर व्यक्ति प्यार को अलग तरह से महसूस करता है, चाहे प्यार परिवार, दोस्तों या प्रेमियों के बीच हो या किसी अनजाने रिश्ते में। और ज़रूरी नहीं कि शादी से पहले ही प्यार मोहब्बत इश्क हो जाए। कई बार प्यार शादी के बाद होता है, और जो मोहब्बत शादी के बाद होती है, आहिस्ता आहिस्ता वह तन से होकर रूह में समा जाती है, जब दोनों का प्यार मुकम्मल हो जाता है। आज वैलेंटाइन था और सुहानी आज सज धज कर अपने वैलेंटाइन का इंतजार कर रही थी, और यह इंतजार ले गया उसे पुरानी यादों में। कॉलेज का आखिरी साल था जब उसके घर वाले उसके लिए वर ढूंढने लगे। हालांकि अभी वह शादी करने के मूड में नहीं थी। वह चाहती थी कुछ करियर के बारे में सोचे और किसी के साथ कुछ पल फुर्सत से गुजारे। दिल में प्यार का खूबसूरत एहसास जगे, कोई अनजान उसके जीवन में आए और उसे उससे लगाव हो जाए। दोनों एक दूसरे के बारे में जाने और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार परवान चढ़े, उसे प्यार हो जाए और फिर शादी हो। अक्सर वह यही सोचती। इतनी प्रेम कहानियों के किस्से जो उसने सुन रखे थे, प्रेम जैसी खूबसूरत भावना वह भी किसी के लिए महसूस करना चाहती थी। अभी तक ये प्यारा एहसास उसकी रूह में समाया नहीं था, क्योंकि एक तो घर का संस्कारी माहौल, ऊपर से पढ़ाई में लगन। उसने अपने को एक सीमा में बांधा हुआ था, इधर उधर कभी निगाह नहीं डाली थी, ना किसी और की बातों में, किस्से कहानियों में रस लिया, ना ही किसी के प्यार के आदान प्रदान का जरिया बनी। प्रेम का महीना होता है बसंत। अब जब वह पूरे जोर पर है, एक और फाग आ चुका है। ऐसे में बातें प्यार मोहब्बत की ना हो तो क्या मजा। और इन प्यार मोहब्बत के किस्सों में प्रेम के तराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शेर व शायरी तो इश्क वालों के लिए नियामत है, और अपने हाले दिल को सुनाने का सबसे प्यारा जरिया। बहुत विशेष यादें हर किसी की जुड़ी होंगी कुछ के साथ, जब प्यार में डूबे होंगे। कॉलेज में इस मौसम में जैसे इश्क इजहार की बार सी आ जाती है, पर उसके रुख को देखकर कभी किसी की हिम्मत ही ना हुई कि उसे गुलाब का फूल दे सके। यह सब देखकर सुहाना भी कभी कभी कल्पना कर बैठती कि कभी ये महीना भी उसके लिए प्यार का उपहार लेकर आएगा। वह भी किसी की वैलेंटाइन होगी, गुलाब का लाल गुलाब होगा, दिल का हाल सुनाता खूबसूरत म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड होगा, इश्क में कस्में वादे होंगे, विरह में आहें भरेगी और पता नहीं क्या क्या। अब पढ़ाई पूरी होने को थी और वह उम्र के उस पड़ाव पर थी जहाँ थोड़ा सा मन को ढीला छोड़ते ही इन सब चीज़ों के ख्वाब खुद ब खुद सजने लगती हैं। उसका यौवन भी बसंत जैसे उपहार पर था। रंग बिरंगे ख्वाब, सुंदर सुहाने सपने, किसी के सुगंधित पवन से शीतल स्पर्श की चाह। लेकिन उसके ख्वाब, सपने, सोच सब हवा हो गए जब घर में उसे बताया गया कि उसके लिए लड़का देख लिया गया है। घर बहुत अच्छा है, लड़का बहुत बढ़िया है, और अभी अभी सर्विस में लगा है। अभी उनकी मांग जांच ज़्यादा नहीं है, और तुम्हारी भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, इसीलिए देर करने का कोई मतलब नहीं। माँ उसे समझाने के अंदाज में बोली। उनकी आवाज़ में अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी थी। लेकिन लेकिन माँ, अभी मेरी परीक्षाएं बाकी हैं, और कुछ दिन तो मेरे को चैन से सांस लेने देते। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अब एकदम से शादी। उसने हिचकिचाते हुए कुछ बनाने के स्वर में माँ को नाराजगी जताते हुए कहा। तो हम कौन सा परीक्षा देने से मना कर रहे हैं, अभी तो देखने ही आ रहे हैं, शादी निकलेगी, समय तो लगेगा ही। माँ ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। माँ बाप अच्छा लड़का हाथ में आए देख बहुत उत्साहित थे। बेटी सुहाना के मन में क्या चल रहा है इससे बेखबर। सुहाना को झटका लगा। हाय, अभी अभी तो उसने अपने मन को ख्वाबों की दुनिया में खोने के लिए मनाया था, और दिल की लगाम ढीली की थी। अभी अभी ये शादी की खबर, बिना कोई किस्सा कहानी बनी बस शादी। हाय रे सुहाना की किस्मत, सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। मायूस स्वर में सुहाना खुद से बोली और अनबनी से कमरे में चली गई। घर की साफ सफाई और बाजार से खरीदारी शुरू हुई। आखिर लड़के वाले आने वाले थे। छोटी बहन भाई भी उत्साहित थे। अभी तक दूसरों के यहाँ शादियां होते देखी थी, और अब अपने घर में होगी, कितना मजा आएगा सोचकर दोनों माँ बाप के बताए काम ही बड़ी तत्परता और जिम्मेदारी से करने में लगे थे। और आखिर एक रविवार शुभम अपने माता पिता और भाई के साथ आया, और वह सभी को पसंद आ गई।
वैसे उसने कोशिश की थी कि वह साधारण रंग रूप में उसके सामने जाए, हो सकता है कि पसंद ही ना आए। लेकिन हाय रे किस्मत, दांव उल्टा पड़ गया। उसकी सादगी ही सबको भा गई और चाय नाश्ते के बीच औपचारिक बातचीत के बाद ही रिश्ता तय हो गया। हमें सुहाना पसंद है, बेटे की निगाहों में हाँ देखते हुए लड़के की माँ ने कहा। लो जी, तो मुंह मीठा करो। और माँ उर्मिला उठकर सभी को लड्डू खिलाने लगी। शादी की तारीख निकलवा लेंगे, जन्म पत्रिका मांगते हुए लड़के के पिता ने कहा। ना कोई बातचीत, ना मिलना जुलना। सुहाना दिल से चाहती थी, अरे कम से कम जिससे रिश्ता हो रहा है उससे तो मिलने का मौका दो, उसी के साथ प्यार की कुछ पींगे बढ़ा ले, उन एहसासों को महसूस कर ले जो बहुत से युवक युवतियां अपने यौवन काल में करते हैं। लड़का चुपचाप बैठा था, मानो माँ बाप की मर्जी ही सब कुछ हो, और वह सोच रही थी कि ये लड़का भी अजीब है। अरे कम से कम अकेले बात करने की फरमाइश कर देता, या उससे कुछ पूछ ही लेता। और ये माँ बाप भी कैसे हैं, आजकल का माहौल नहीं देखा क्या? उसके माँ बाप खुद ही घर देखने के बहाने अंदर भेज देते, सब के सब पुराने जमाने के। वह मन ही मन कुड़मुड़ाई। वह सोचती रह गई और उसके सारे अरमानों पर पानी पड़ गया। उसका गुमसुम होना भी उसकी शर्महाया माना गया, और वह उनको सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की लगी तो भारतीय संस्कारों से सज्जित थी। वो सब उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नमुख चले गए। घर में सब खुश थे सिवाय सुहाना के। वह दुखी थी, उसका मन रोने को हो रहा था। जैसे ही वह गए, वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई और आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। रोली कमरे में आई तो दीदी को रोता देख नासमझ से देखने लगी। क्या हुआ दीदी, जीजा जी पसंद नहीं आए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ वो तो है ही, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, हैंडसम है ना? प्रश्न स्वर में उसने कहा। सुनकर सुहाना खींच पड़ी, तो तू ही कर लेना शादी। रोले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तब सुहाना को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तू जा, मुझे अकेला रहने दे। उसने रोली को जाने को कह दिया। रोली परेशान सी माँ के पास चली गई। माँ, दीदी रो रही है और कुछ परेशान सी है और अजीब सी बातें भी कर रही हैं। उसने सुहाना की अजीब सी प्रतिक्रिया माँ को बताई। अब माँ उर्मिला को चिंता हुई और वह परेशान सी कमरे में पहुंची। क्या हुआ? लड़का, मेरा मतलब शुभम पसंद नहीं आया क्या? सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा। मैंने देखा नहीं। शुभम भुवन जो भी था वो, उसने रोष जताते हुए कहा और आंखें फिर से आंसू से भर गई। क्यों, सामने ही तो बैठा था, माँ ने प्रश्न किया। वह चुप रही, क्या जवाब दे, लेकिन आंसू झरते रहे। उर्मिला को उसे रोते देख भय लगा। लड़के को देखा भी नहीं और रो भी रही है, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं, इसीलिए शादी के लिए मना कर रही थी। जैसे ही यह बात उनके मन में आई, वो बेचैन हो गई। तुझे कोई और पसंद है क्या? मन के भय को शब्द देते हुए उन्होंने पूछा। उसने एकदम से निगाह उठाते हुए माँ की ओर देखा। किसी के प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गई तू? उसको इस तरह दुखी देख उर्मिला ने उसके कंधे पकड़ते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने इसके लिए समय ही कहाँ दिया? वह कुछ खींचते हुए दुखी और अफसोसजनक स्वर में बोली। उर्मिला ने स्पष्ट रूप से नहीं, शब्द सुनकर चैन की सांस ली और आगे का वाक्य सुना ही नहीं, या सुना भी होता तो समझाए नहीं, और ना ही पूछा कि वह क्या कहना चाह रही है। अब वह उसे तसल्ली दे रही थी। देख बेटा, शादी तो होनी है ना, लड़का बहुत अच्छा है और घर भी, लेकिन मेरी परीक्षाएं, मैंने कहा था ना कि। और वह माँ को क्या कहे, समझ नहीं आया तो बात अधूरी छोड़ दी। उसने आखिरी कोशिश की। परीक्षाओं की चिंता छोड़ दे, उसके बाद ही करेंगे, अभी तो तैयारियां भी करनी है। तो आराम से परीक्षा दे और हम शादी की तैयारियों में जुटते हैं। उर्मिला निश्चिंत हुई। ये तो लड़कियों का दिल ही नाजुक होता है। यहाँ रिश्ते की बात चली और वहाँ आंखों से आंसू बहे। वो भी तो ऐसे ही रोती थी जब उनकी शादी की बातें घर में होती थी। और आज अपने समय के बाद सोचते हुए उर्मिला मन ही मन मुस्कुराई। समय कितना भी बदल जाए पर लड़कियां लड़कियां ही रहती हैं। मायके से जाने का समय आते ही ये बिछोड़ने का एहसास उन्हें रुला ही देता है और आंखों से आंसू अपने आप बहने ही लगते हैं। वह सुहाना के सर पर हाथ फेर कर बाहर आ गई और सुहाना मन महसूस कर रह गई। कोई भी उसके दिल की बात क्यों नहीं समझता, वह मन ही मन सोच रही थी, पर वह यह नहीं समझ रही थी कि किसी को उसके दिल का कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। रोली ने माँ और बहन के बीच की बात सुनी। ठीक से कुछ समझ तो नहीं आया, पर यह अच्छे से समझ आया कि सुहाना ने अपने होने वाले पति यानी उसके जीजा जी को नहीं देखा और शायद इसीलिए कुछ खींची हुई है। वह कुछ सोचती हुई माँ के पीछे चली गई।
शादी इतनी जल्दी हो रही थी, वह अपने प्यार मोहब्बत संबंधी बातों को व्यवहार में नहीं ला पाई। प्यार की कोमल भावनाओं को महसूस करने का अवसर उसे नहीं मिल रहा था। शादी के डेट निकल आए, यहाँ परीक्षा संपन्न और वहाँ नई परीक्षा का शुभारंभ। यह फैसला घर में हो चुका था। चलो कोई बात नहीं, अभी महीना है, शायद फोन पर बातें हों, एक आध बार खरीदारी के लिए मिलना जुलना हो तो कुछ जज्बातों की शुरुआत हो जाए। सोचते हुए उसने अपने दिल को तसल्ली दी और अभी भी इसी उम्मीद को जमा रखा कि शायद उसकी प्रेम कहानी शादी से पहले शुरू हो जाए और कुछ बातें मुलाकातें खूबसूरत यादों के रूप में उसके पास भी हो जाए। लेकिन ये क्या, जब कभी भी कोई फोन उसके लिए आता तो वह उसके सासू माँ का होता, उसके पसंद उसकी इच्छा जानने का। वह मन ही मन कसमसा कर रह जाती। हाय, ये कैसा लड़का है। आजकल तो लड़के रिश्ता तय होते ही दूसरे दिन बातें करने लग जाते हैं। दूसरे दिन भी क्यों, जाते के साथ ही फोन आ जाता है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया, तुम कैसी हो, मेरा दिल तुम्हारे पास रह गया, और भी पता नहीं क्या क्या। उसकी एक सहेली की शादी तय हुई तो रिश्ता तय होते ही लड़का रोज रात को फोन पर घंटों बातें करता था और वह रात रात भर उसके ख्वाब लेती और रोज अपनी प्यारी प्यारी बातें अपनी सखी सहेलियों को बताती। हाय, कितना खुश होती थी वो उस समय। आंखों में खुमार, गालों पर सुर्खी और खुशी के फूल से झड़ते रहते थे उसके चेहरे पर। और हर तीज त्योहार अच्छे अच्छे गिफ्ट, कब रिश्ता हुआ, कब देखने आए, कब मुलाकात को महीना हुआ, सभी बातों की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और कहीं बाहर पार्टी करने चले जाते। और एक वो है कि ठीक से नजर उठा के देखा ही नहीं शायद। अरे और कुछ नहीं तो दो शब्दों से तारीफ ही कर देता कि वह उसे खूबसूरत लगी। अरे वह तो लड़की थी, घर वालों के सामने शर्म आती है, और अबे देखने ही तो आया था तो कैसे देखती। पर वह तो लड़का था, वह तो कुछ पूछताछ कर सकता था ना। और इसी में उनकी आंखें चार हो जाती, उससे अकेले में मिलने को ही कह देता। उसके दिल में तो इतने भर से ही गुदगुदी हो जाती। पर ना जी, जो भी पूछा बगल में बैठी सासू माँ ने, और वह नीचे निगाह कर जवाब देती रही। निगाहें उठाती भी तो कैसे, कोई बहाना भी तो ना था। और वो कोई बेशर्म लड़की थोड़ी ना थी जो निगाहें बचाकर देखने की कोशिश करती कि कैसा है उसका होने वाला पति। जो हो गया सो हो गया। अब उसने अपने मन में ये सोच के समझाया कि सब कुछ जल्दी में हुआ। फिर सोचा चलो रिश्ता पक्का हो गया तो जरूर फोन नंबर लेकर फोन करेगा। लेकिन यहाँ भी धोखा ही हुआ। फोन तो आए पर सासू माँ के, खुद ही सारी बातें पूछती करती हैं। लगता है मम्मी का बेबी है वो, हर बात मम्मी करती है और उसे अंदर ही अंदर एक खींच होती। हाय, यहाँ पे किस्मत धोखेबाज निकली, कोई मौका ही नहीं दे रही। क्या वह उसका नंबर लेकर खुद ही शुरुआत करे? ना बाबा ना, कहीं उल्टा सीधा समझ लिया तो क्या भरोसा, पता नहीं कैसे स्वभाव का हो। अपने माँ बाप को ही बता दे और वो उसके घर वालों को, नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लगभग हफ्ता हो गया था और उसकी परीक्षाएं आरंभ हो चुकी थी। वह बुक लेकर लगी पड़ी थी। रोली उसके पास आई। दीदी पढ़ाई कर रही हो क्या? हाँ, परसों दूसरा पेपर है, उसने सहजता से जवाब दिया। तभी उसे रोली पर अपनी खींच याद आ गई और उसे कुछ शर्म से महसूस हुई। उसने अपनी खींच रोली पर निकाल दी थी। ये बेचारी क्या सोच रही होगी, इसका तो इस सब में कोई दोष नहीं। सॉरी रोली, उसने धीमे स्वर में मनुहार से करते हुए कहा। किस बात के लिए दीदी? रोली ने आश्चर्य से पूछा। वो उस दिन तुझ पर गुस्सा हो गई थी ना, यूं ही कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया, उसने सफाई देते हुए कहा। ओ वो मैं समझ गई, उसी का तो हल लेकर आई हूँ, रोली ने प्रश्न स्वर में कहा। मतलब? सुहाना को समझ नहीं आया कि रोली उसके मन की बात कैसे समझ गई और वह क्या हल लेकर आई है। वह उसकी तरफ बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी। आप अपना फ़ोन तो बताऊं? असमंजस में पढ़ते हुए अपना फ़ोन रोली को दे दिया। ये फ़ोन से क्या करने वाली है, कहीं नंबर मिलाकर बात तो नहीं कराएगी? दिमाग में आते ही वह कुछ चिंतित हो गई। नहीं, ये ठीक नहीं है कि वह फ़ोन पर पहल करे बात करने की। उसने रोली की ओर देखा, वह क्या कर रही है? नहीं, फ़ोन नंबर तो डायल नहीं कर रही है। फिर अरे ये तो फेसबुक खोल रखी है इसने। अरे इसमें क्या देख रही है? वह सोच में पड़ गई। तभी रोली की आवाज़ कानों में पड़ी। जीजा जी भी कमाल है, आपकी कितनी फ़ोटो कलेक्ट करके लगा ली हैं, सुपर इंटेलिजेंट। ये लो जीजा जी की फ़ोटो देखो, एक नहीं बहुत सारी, और सेव कर लो। रोली ने उसे मोबाइल वापस पकड़ाते हुए कहा। ओह, ये बात तो उसके दिमाग में भी नहीं आई कि वह शुभम के फेसबुक चेक करे। अपनी बेवकूफ़ी पर वह बुदबुदाई। उसने देखा शुभम ने उसकी 4-5 फोटो का सुंदर सा कोलाज बना के माई लव लाइफ लिखा हुआ था और उसकी बहुत ही चार्मिंग फोटोज़ वहाँ थी। वाह,
है तो बहुत आकर्षक। वह गौर से हर फोटो को देख रही थी और विश्लेषण कर रही थी। इनसे में वह कौन सी अपने पास रख ले और सोचने लगी। पूछने के लिए उसने रोली की ओर देखा, पर वह उसे मोबाइल में व्यस्त देखकर जा चुकी थी। उसने अपनी ही हरकत अजीब लगी। मतलब रोली ने ये सोचकर कि उसने शुभम को देखा नहीं और इसीलिए वह दुखी है, सोचकर शुभम के फोटो उपलब्ध कराने के लिए दिमाग लगाया। और अगर उसे पता लग गया कि उसके दिल में क्या है तो ये लड़की तो बहुत बड़े बड़े कांड कर सकती है। सही दिमाग है इसके पास, सोचते हुए सुहाना मन में कुछ डर सी गई। उसने एक फोटो को ध्यान से देखा और सेव कर ली। फिर वह शुभम का बनाया हुआ कोलाज देखने लगी। मतलब कि उसने उसको दिल से अपना लिया है, बिना किसी बातचीत या मुलाकात के। बहुत सी बातें मन में सोचती और खुद ही खुद से सवाल जवाब करती। आखिर जब कुछ ना सोचता उसे, तो ये सोचकर सब छोड़ देती कि परीक्षाओं में ध्यान लगाना चाहिए। उसने मन को समझाया, लेकिन जब भी वह काम कर रही होती या खाना खा रही होती, उसका ध्यान फिर वहीं चला जाता और फिर मन को समझाती। उसके घर में भी इसी तरह का माहौल है और उसका भी पारंपरिक परिवार है, तो क्या पता शादी से पहले पसंद ना करते हो इस तरह मिलना जुलना, और वह भी उसके परिवार के बारे में सोचकर उसी की तरह पहल ना करता हो। फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो थोड़ा कसमसा कर रह जाती कि काश उसे भी प्यार में पड़ने का, रूठने मनाने का एक मौका मिलता और उसके दिल में भी प्यार का अंकुर फूटता, पनपता और जीवन में कुछ रोमांच और रोमांस का तड़का होता। फिर उसे भी बदले में प्यार से मिलता, कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ती तो क्या बात होती। लड़की का दिल लड़की के इजहार के लिए तरसता, पर तरस कर ही रह जाता। अब हर कोई जो भी चाहे और उसे वह मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी उधेड़बुन में पढ़ाई की ओर मन को ढकेलते ढकेलते और बीच बीच में शादी के लिए खरीदारी करते करते उसकी परीक्षाएं संपन्न हुई और शादी के दिन पास आ गए। इतने दिनों सुहाना अजीब सी कश्मकश में रही, कभी लड़के के पक्ष में सोचने लग जाती और कभी विपक्ष में। शादी को भी एक सप्ताह रह गया था और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में हलचल मचने लगी थी। चाची ताई मौसी सभी आ चुकी थी और ढोलक की थाप पर मंगलगान शुरू हो चुके थे। बरनी गाते गाते उसकी भाभी चाची मामी उसे छेड़ा करते हुए शर्म से लजाकर अपने कमरे में चली जाती। धूमधाम से रीति रिवाज शुरू हुए। उसके नाम की हल्दी का मन उसके रंग में रंगने लगा। फिर मेहंदी और हाथों पर नाम लिखा गया शुभम का, और उसने रचने के बाद चुपके से उसे चूमा। कितना सुंदर नाम है शुभम। और फिर वह तरसी, हाय कोई खत ही भेज देता या फोन पर कोई मैसेज। कितना अनरोमांटिक लड़का है, आजकल का तो लगता ही नहीं। क्या उसका प्यार करने का, प्यार के प्यारे एहसास की अनुभूति करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभी वह यह सोच ही रही थी। सुहाना शुभम के प्यार भरे संदेश के लिए तरस रही थी, बिना ये समझे कि प्यार तो उसे हो ही गया था शुभम से। जैसे ही रिश्ते की डोर एक दूसरे के साथ बंधी, तभी तो वह हरदम उसी के बारे में सोचती है और उसके प्रति शिकवे शिकायतों से भरने लगती है। बस उसे प्रत्यक्ष समझ नहीं आ रहा था और वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था जैसा वह चाहती थी। उनकी आमने सामने पहली मुलाकात थी शादी के एक दिन पहले रिंग सेरेमनी पर। रिंग सेरेमनी का छोटा सा फंक्शन घर में ही कुछ खास मेहमानों की उपस्थिति में रखा गया था, जिसमें शुभम के यहाँ से भी कुछ खास रिश्तेदार थे। सुहाना अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर गाड़ी से उतरी ही थी कि ससुराल वाले पहुंच गए और वह जल्दी से रोली के साथ अंदर चली गई। घर में एकदम हलचल मच गई। अपनी खास सहेली सुमन और रोली के साथ जब सुहाना ड्राइंग रूम में पहुंची तो बाकी सभी पहले से अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जैसे ही वह पहुंची, शुभम के पास बैठा उसका छोटा भाई मीत वहां से उठकर खड़ा हो गया और उसे वहां बैठने का इशारा किया। कुछ कुछ झुझकते शर्माते हुए वह सिमट कर बैठ गई। मन में चाहे वह कितनी ही कल्पनाएं कर रही हो शुभम के साथ अपने मिलने की, बात करने की, लेकिन हकीकत में थी तो एक पारंपरिक परिवार की लड़की ही। पहली बार किसी के साथ बैठना अपने आप में झिझक तो पैदा करता ही है। एक बार सुहाना ने निगाह उठाकर शुभम की ओर देखना चाहा, लेकिन सभी के होते हुए वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। मन की आंखों में से उसे फोटो वाली छवि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी। शुभम की माँ पास आई और उसने शुभम को सुहाना को पहनाने के लिए अंगूठी दी और सभी आसपास इकट्ठा हो गए। सुहाना ने अब थोड़ा घूमकर शुभम की ओर देखा। शुभम उसी को देखे जा रहा था। जितनी गहरी निगाहों से वह उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे नजरों से ही पी जाएगा। जैसे ही सुहाना की नजरें उसकी नजरों से मिली, सुहाना का दिल धड़क उठा। यह पहली नजर थी जो अपने पीक के लिए उठी थी और उसी में खो गई। सच में शुभम बहुत हैंडसम लग रहा था। रॉयल ब्लू कलर का सफारी सूट उसके गोरे मुखड़े पर खूब फब रहा था।
चेहरे की सादगी खुशी की रौनक से निखरकर चेहरे पर बिखर गई थी। घुंघराले बालों की एक लट निकलकर उसके माथे पर आ रही थी, जिसे वो बार बार हाथ से साइड कर देता। जैसे ही दोनों की नजरें चार हुई, सुहाना ज्यादा देर तक उसकी तरफ ना देख सकी और उसकी नजरें झुक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी उसे शुभम से प्यार होने का पहला एहसास हुआ। जैसे कि उसने कहानियों में पढ़ा था, जब आपकी नजर किसी से मिले और दिल जोर जोर से धड़क उठे तो समझना प्यार हो गया। ऐसा सच में हो गया। कैसे हो गया? वो दोनों तो कभी मिले भी नहीं, बात भी नहीं की। वह हैरान थी। भाई, ये अंगूठी भाभी को पहनानी है, दिखानी नहीं। हंसते हुए मीत ने कहा तो सभी हंसने लगे। सुहाना झेप गई। शुभम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सुमन ने सुहाना को उंगली आगे करने को कहा और उसने मेहंदी रचे हाथ को आगे कर दिया। शुभम ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ पर रखा और दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। उसके स्पर्श ने सुहाना के हृदय में हलचल मचा दी। जिस रस्म के लिए वहां बैठी थी, उसे भूल अपनी कल्पना में डूबने लगी। क्या उसको सच में प्यार हो गया? शुभम को देखकर उसका दिल धड़का और वह इसी में खो गई। यही प्यार की शुरुआत है कि भगवान ने उसको शादी से पहले ये एहसास जगा दिया। तभी पास आकर उर्मिला ने रोली को अंगूठी देने को कहा और रोली ने गुलाब के फूलों से भरी थाली में से डब्बी में से रखी अंगूठी निकालकर सुहाना को पकड़ा दी और सुहाना ने धीरे से अंगूठी शुभम की उंगली में पहना दी। मौका पाते ही शुभम ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। कांग्रेचुलेशंस, उसने मुलायमित भरे स्वर में कहा। सुहाना उसके इस गर्माहट भरे स्पर्श से पिघलने लगी। कितनी तपिश है इसमें। जैसे इसे एक स्पर्श से आती अपने प्यार की गर्मी को शुभम उसमें ट्रांसफर कर रहा था। इसके बाद बधाई और फोटोग्राफी का सेशन शुरू हो गया। दोनों ने उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद दिया। वह जैसे ही मौका लगता शुभम को देखती तो शुभम को खुद को देखते पाती और सर झुकाकर निगाहें झुका लेती। तभी रोली ने आकर कहा, चलो दीदी, जीजा जी खाना खाने चले। वह दोनों उसके पीछे खाने के टेबल पर चले गए। शुभम ने जब उसे रसगुल्ला उठाकर उसकी ओर बढ़ाया तो उसे समझ नहीं आया कि थोड़ा सा काटे या मुंह खोलकर पूरा ले ले। खा लो भाभी जी, हमारे भैया हर किसी को नहीं खिलाते, मीत ने मजाक करते हुए कहा। सुनकर उसने शुभम की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रहा था और आंखों से उसे खाने का आग्रह कर रहा था। इसी तरह हंसी मजाक के बीच उन दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद रोमांटिक गाने बजने लगे और सभी ने उनको डांस करने के लिए खड़ा कर दिया। यूं सुहाना नाचना जानती थी, पर पता नहीं सबके बीच कैसे नाच पाएगी। बस सबने जो जोर दिया तो सबके साथ नाचने लगी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रज जगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। धीरे धीरे सभी दूर हो गए और सुहाना और शुभम अकेले रह गए। शुभम ने उसे बड़े आहिस्ता से पकड़ा हुआ था और दोनों नाचते हुए थोड़ा थोड़ा खुल रहे थे। हर स्पर्श उन्हें एक दूसरे के दिल के करीब कर रहा था। अब शुभम का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे से उसका हाथ थामे हुए था। हालांकि सभी के बीच सुहाना थोड़ा सा सकुचा भी रही थी, पर शुभम का साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। गाना पूरा हुआ और सभी ताली बजाकर उनकी तारीफ करने लगी और वह ये देखकर थोड़ा सा सकुचाकर चुपचाप खड़े हो गए। ओह गॉड, दिल की इच्छा भी पूरी हुई तो कब। इंतहा हो गई इंतजार की और फिर जाने का समय आ गया। शुभम ने आंखों ही आंखों में उसे जाने की आज्ञा मांगी और उसने पलकें झुकाकर हामी भर दी। उन्हें अकेले तो मौका नहीं मिला, लेकिन डांस करते हुए एक दूसरे के का ये साथ भी बहुत सुहाना था। अब जहाँ एक और सुहाना का दिल खुशी से धड़क रहा था, वहीं प्यार हो जाने के एहसास से शर्माया लजाया हुआ था। उसके बाद सभी चले गए और सुहाना सुहानी यादों में साथ रह गई। अगले दिन शादी थी और रात को लेडीज संगीत, तो सभी विदा लेकर जल्दी ही चले गए। पर पीछे रह गई शुभम की कशिश भरी निगाहें, जो हर वक्त सुहाना अपने ऊपर महसूस करती रही। घर में गाना बजना चलता रहा, लेकिन सुहाना रिंग सेरेमनी की मोबाइल में खींची हुई फोटोज और वीडियोस देख रही थी और बार बार शुभम को अपनी ओर देखते देख मन ही मन शर्मा रही थी। उसके हर स्पर्श को हर पल अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस एक दिन ने ही उसे एहसास करा दिया था कि प्यार क्या होता है। जिस प्यार के एहसास के लिए वह पूरे एक महीने से तरस रही थी, शुभम के साथ एक बार की मुलाकात ने उसे बता दिया था कि वह प्यार में पड़ चुकी है और प्यार का खुमार उसको अपने लपेटे में ले चुका है। पिछले 24 घंटे शुभम के ख्यालों में ही बीते और कब वह दोबारा उसकी निगाहों के सामने आएगा, बस अब उसे हर पल यही इंतजार था। आज जयमाला के समय वह रोली और सुमन के साथ धीमे धीमे कदमों से स्टेज पर पहुंची। यह उसकी शुभम से दूसरी मुलाकात थी, जब वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों तरफ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे, पर नजरें एक दूसरे पर ही टिकी थी।
काजे रंग के गोल्डन रेशम और जरी के काम से जड़े लहंगे और ओढ़नी में सजी सवरी सुहाना आज एकदम परी लग रही थी। मेकअप ने उसकी सुंदरता को द्विगुणित कर दिया था। स्पीकर पर गाना बज रहा था, दो सितारों का समय पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। उसने नजरें उठाकर शुभम की ओर देखा, वह भी उसे बारी जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में लालिमा थी, मानो देर रात तक सोया ही ना हो। पिंक कलर की शेरवानी और गोल्डन कलर की चूड़ीदार पजामी के साथ राजस्थानी पगड़ी उस पर खूब खिल रही थी। उसकी आंखों में खुमारी बेकरारी थी, जैसे कुछ पूछ रहा हो कि कब हमारा मिलन होगा। सुहाना ज्यादा देर तक उन निगाहों की ताव न सह पाई और नजरें झुका ली। पता नहीं वह कितने समय इस प्यारे से एहसास में डूबी रहती कि सुमन ने उसके साथ में जयमाला थमा दी। खड़ी ही रहोगी या जयमाला भी डालोगी? उसने अपने थरथराते होंठों से कुछ कहना चाहा, पर आवाज सही निकली और हाथों में जयमाला पकड़ ली। शुभम अपने दोस्तों से घिरा खड़ा था और सब लोग तरह तरह के हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी सहेलियां और रोली भी उनके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। कैमरामैन अलग अलग एंगल से उनकी फोटो लेने में लगा हुआ था, लेकिन इस समय शुभम की निगाहें भी सभी से बेखबर बस सुहाना को ही देखे जा रही थी। उसकी दुल्हन सुहाना कितनी प्यारी है, लेकिन जब पहली बार देखा था तब तो कुछ अलग ही थी। और कल कल गुलाब की पंखुड़ी सी लग रही थी और आज लाल सुर्ख गुलाब। मन ही मन सोचते हुए अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। उसने अपने आप से कहा, आज तो दुल्हन का नूर उसके दिल को चुराए लिए जा रहा है। काश उसने उस दिन गौर से देखा होता और दो चार बातें भी की होती, तो वह कुछ प्यार भरे लम्हे और जी लेता, इस कशिश को, एहसास को शिद्दत से महसूस कर लेता। पर उसे तो मना किया गया था कि परीक्षाओं में डिस्टर्ब ना करे, और फिर 4 दिन पहले बात करने को बचा ही क्या था। तो खैर अभी भी देर नहीं हुई। वह जी भर के अपनी प्रियतमा को निहारने लगा। जयमाला हुई और उसके बाद फोटोग्राफर के इशारों पर एक दूसरे को छूते महसूस करते सुहाना शुभम। पूछा जाए तो इस समय उन्हें फोटोग्राफर ही सच्चा दोस्त लग रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों बाकियों से अलग एक साथ एक दूसरे के करीब आ पा रहे थे। और उसके बाद जितनी भी रस्में हुई, हर रस्म के साथ उनके अंदर धड़कता दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा, मानो प्यार की सारी सीढ़ियां धड़ धड़ करके एक साथ पार करना चाह रहा हो। एक बार फिर सबके साथ वह खाने के टेबल पर शुभम के एकदम पास बैठी थी। जब उसने शुभम को रसगुल्ला खिलाया तो उसने उसकी उंगलियों पर अपने होठों को हल्के से छू लिया। इस स्पर्श ने उसके अंदर एक सरसराहट पैदा कर दी, जिसने सुहाना को अंदर तक आंदोलित कर दिया। वह सोच में पड़ गई, उसके अपने अंदर की भावना है यह वास्तव में उस स्पर्श का प्रभाव। उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया। बारी थी शुभम की उसे खिलाने की। बहुत सारे लोग आसपास थे, शुभम के दोस्त, सुहाना की सहेलियां, सभी अपने तरीके से हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन क्या वह दोनों के प्यार को समझ भी पा रहे थे? सुहाना ने चोर नजरों से देखा, सब खिलखिला रहे थे, मानो सब कुछ स्वाभाविक हो। तिरछी नजर से देखते हुए शुभम ने अपना हाथ उसके मुंह की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियों का स्पर्श उसके पंखुड़ी से होंठों पर दिया। सुहाना ने जल्दी से अपना मुंह पीछे कर लिया। रसगुल्ला बेचारा अपने धाम पहुंचने की बजाय नीचे गिर गया। सभी इस बात पर हंसी करने लगे कि सुहाना ने रसगुल्ले को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुहाना की मुस्कुराहट से वह समझ गया कि क्या हुआ। इसी तरह धीरे धीरे रस्में होती रही और हल्की फुल्की छेड़खानी और हंसी मजाक के माहौल में दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ते रहे और मिलन की प्यास जागती रही। का प्यार परवान चल रहा था। प्यार कितनी तेजी से अपने पर फैला लेता है और प्रेमियों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कहाँ तो कल तक उसे शुभम के लिए कुछ एहसास नहीं था, कहाँ एकदम एक ही दिन में उसका जीवन बदल गया और उसका दिल शुभम के लिए धड़कने लगा था। जब मंडप के नीचे उसका हाथ शुभम के हाथ में दिया गया, उनके हाथों की गर्माहट उसके हाथों के जरिए उसके सारे अंग प्रत्यंग में फैल गई। प्यार मानो जिस्म से होकर उसके दिल तक पहुंच रहा हो। 7 वचनों के साथ 7 फेरे हुए। शुभम ने सुहाना की मांग में सिंदूर भरा और सुहाना मन वचन कर्म से शुभम की हुई। हमारी भारतीय संस्कृति में शादी की रस्में बड़ी खूबसूरत हैं, जो बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से रची गई हैं। ये सहज सरल रस्में दो अनजान दिलों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाती हैं और शारीरिक मिलन से पहले ही उनका आत्मिक और मानसिक मिलन हो जाता है। हर एक रस्म प्यार की एक पवित्र जोत उनके दिल में जला देता है। जोत अपना प्रकाश बढ़ाती जाती है और दोनों के दिलो दिमाग को एक करती जाती है। हर मंत्र अग्नि के समक्ष उनके दिलों में प्यार का एक नन्हा पौधा रोप देता है और हर रस्म के साथ ये पौधा बढ़ता जाता है। यही सब सुहाना और शुभम के साथ बड़े सहज तरीके से हो रहा था। विदा होकर सुहाना ससुराल चली गई, लेकिन मायका छूटने का गम उसे दुखी बना रहा था।
अपनों को छोड़ने का दुख जहाँ पली बड़ी आज उसे छोड़कर बाबुल की वो गली। सजनी सजन संग चली ससुराल की गली। कुछ पल के लिए वह शुभम को भूल गई और शुभम ने उसे हाथ दबाकर सांत्वना दी, गले लगाया और एहसास दिलाया अब वह उसके सभी एहसासों का साथी है। उसने उस स्पर्श में सुकून महसूस किया, लेकिन जल्दी ससुराल की रस्मों ने उसे फिर शुभम के करीब कर दिया। कभी कंगन खोलना, कभी अंगूठी ढूंढना, छोटे छोटे रस्मों के बीच धीरे धीरे दोनों के प्यार के बीच अपनापन गहराता जा रहा था। प्यार प्रगाढ़ता प्राप्त करता जा रहा था और सुहाना का मन तृप्त होता जा रहा था। आखिर शादी के समापन होते होते उसे प्यार हो ही गया। अब उसे अपनी सभी बातें सोचकर बेवकूफ़ी लग रही थी। यह सब कितना स्वाभाविक है, प्यार में पड़ना। हाय, सच में पता ही नहीं लगता। और उसके बाद उसने मिलन की रात शुभम का उससे अपने प्यार का इजहार, सब कितना खूबसूरत था। और उसके बाद कभी त्योहार, कभी जन्मदिन, कभी मायके ससुराल का आना जाना, मिलना बिछुड़ना, इसी सभी से गुजरकर उसका प्यार हर दिन पहले से ज़्यादा और प्रगाढ़ होता जा रहा था। और आज शादी के बाद उसका पहला वैलेंटाइन है। शुभम के लौटने का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है आज वह। अभी वह सोच ही रही थी कि तभी बैल बजी। ट्रेन ट्रेन। उत्साह में भरकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सुंदर सुर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता शुभम ने उसकी ओर बढ़ा दिया। हैप्पी वैलेंटाइन डे, और गले से लगा लिया। हैप्पी वैलेंटाइन। सुहाना उसकी बाहों में झूल गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मासूम सी प्यारी सी आज की पेशकश। सही कहा है किसी ने कि प्यार बड़ा ही खूबसूरत एहसास है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ना एक बार प्यार जरूर होता है।